नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या वाकई झारखंड सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ की राशि गायब हो गई है? क्या वाकई ये कोई आर्थिक अपराध की निशानी है? क्या वाकई ये 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर दिए गए हैं किसी निजी के नाम से? अगर ये सारे सवाल सच हैं तो फिर वाकई ये झारखंड के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये सारे सवाल उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ पूर्व मंत्री रहे सरयू राय। दोनों के सोशल हैंडल को अगर आप देखेंगे तो पहले मैं बाबूलाल मरांडी के सोशल हैंडल पर जो लिखा गया है इस बारे में वो मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर यह लिखा है कि झारखंड सरकार के खजाने से 10,000 करोड़ की राशि गायब है। वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वित्त सचिव सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर विस्तृत हिसाब लिया जाए, लेकिन वित्त सचिव द्वारा मंत्री के आदेश का पालन करने की बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया गया, जहां वो पिछले 3 महीनों से लंबित पड़ी हैं। आखिरकार सरकार जांच से क्यों कतरा रही है? आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह मुख्य सचिव भी जमीन घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में संदेह उठना स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जानबूझकर मामले को दबाने या टालने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 3 महीने से फाइल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। ये पूरा मामला गंभीर आर्थिक अपराध है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये राशि कहां गई, कहीं इसे निवेश के रूप में तो नहीं लगाया गया, और क्या मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव ने इससे कोई लाभ उठाया है। ये तो हुआ बाबूलाल मरांडी का पोस्ट। अब चितरंजन आपको बताएंगे कि सरयू राय ने अपने सोशल हैंडल पर क्या लिखा है, क्योंकि सवाल सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले इसकी शुरुआत तो सरयू राय नहीं की थी। सबसे पहले सवाल सरयू राय ने ही उठाया था। उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर क्या लिखा है, चितरंजन? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये मामला सबसे पहले सरयू राय ने ही मामला को उजागर किया है। और देखिए, झारखंड सरकार के खजाना से गायब 10,000 करोड़ का पता लगाने में सरकार सुस्ती किस कारण है? वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को आदेश दिया कि सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर हिसाब मांगी, पर मंत्री का आदेश मानने के बदले सचिव ने इसे मुख्य सचिव के पास भेज दिया, जो 3 माह से वही पड़ा है, जिसका जिक्र बाबूलाल मरांडी ने किया कि 3 महीने से फाइल पड़ा है। लेकिन मामला देखिए, ये मामला जो है सबसे पहले तब उजागर आया था जब पूर्व की सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव थे। उन्होंने जब सभी विभागों का ऑडिट कराया तो पता लगा कि ये देखिए, ये 10,000 करोड़ जो राशि है वो सिर्फ 10 साल या 5 साल की ये राशि नहीं, ये झारखंड जब से बना उसके बाद से, क्योंकि विभागों का ऑडिट ही नहीं हुआ, तो रामेश्वर उरांव जब, क्योंकि पढ़े लिखे मंत्री बने थे, पढ़े लिखे वो अधिकारी रहे हुए, जब वो मंत्री बने, वित्त विभाग जब उनको दी गई, तब उन्होंने पूरे सभी विभागों का ऑडिट कराया। जब ऑडिट कराया तो 10,000 का हिसाब ही नहीं मिला कि 10,000 रुपए 10,000 करोड़। अब बिल्कुल 10,000 करोड़ रुपए, 5-10 हजार रुपए। अब देखिए, इस पैसों का अधिकारी करते क्या है। अब जैसे किसी विभाग को, क्योंकि राशि आवंटन होती है, जब बजट होता है तो सभी विभाग को राशि मिलती है, उसका मिसलेनियस खर्च और बहुत तरह के ऐसे खर्च होते हैं जिसको लेकर वो राशि हमेशा आप जो है विभाग के पास बनी रहती है। अब उस पैसे को क्या है, अधिकारी लाभ के लिए, मान लीजिए वो पैसे खर्च नहीं हो रहे तो वो निकाल लिए गए। अब सोचिए कि उस वक्त जो पैसे निकाले गए होंगे या फिर जो पर्सनल अकाउंट पे या प्राइवेट अकाउंट पे अगर रखे गए होंगे, तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही अगर उस विभाग को के अधिकारी अगर खाए होंगे, उसकी चोरी, उस इंटरेस्ट की अगर चोरी भी किए होंगे, तो कितने करोड़ की चोरी हुई हो। बिल्कुल। और देखिए, मामला रामेश्वर उरांव ने उस वक्त उठाया था, ऑडिट करके ये पता लगाया था, लेकिन बाद में क्योंकि चुनाव आ गया, बाद में इस पर नरमी बरती गई और ये मामला शांत हो गया। लेकिन सबसे पहला मामला तब रामेश्वर उरांव ने उठाया था। इसको लेकर उसके बाद सरयू राय भी उस समय एक्टिव थे और इन लोगों ने उस वक्त मीडिया में भी ये खबरें चली थी, क्योंकि हम भी कांग्रेस कवर करते हैं, तो रामेश्वर उरांव से ये सब बयान हम लोगों ने भी लिया था, उस वक्त हमने भी खबरें बनाई। उसके बाद फिर से एक बार मामला, क्योंकि अब तो रामेश्वर उरांव मंत्री है नहीं, अब राधा कृष्ण किशोर अनुभवी हैं, अनुभवी नेता, सबसे ज्यादा अनुभव इनके पास है संसदीय कार्य विभाग का। तो अब ये बने, तो इनके पास जब आया तो इन्होंने आदेश दिया कि सभी सचिव जो है वो बैठक करें। लेकिन अब उनके सचिव ने क्या है कि सभी सचिवों के साथ बैठक करना तो दूर, ये मुख्य सचिव के पास फाइल भेजती, जबकि मामला है कि आप सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक करें, हिसाब कर ले कि किस विभाग का के ऑडिट में कितना 1,000 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं है, आखिर उस पैसे का उस विभाग ने
क्या किया या किसके अकाउंट में पैसे, ये पर अब देखिए इतनी बड़ी राशि है, 10,000 करोड़ बड़ी राशि होती है। बिल्कुल। तो यही कारण है कि इसको लेकर सरयू राय ने भी ट्वीट किया कि आखिर 3 महीने से फाइल दबी की दबी क्यों है। क्या अब जब भी कोई, देखिए अधिकारी क्या होते हैं ना, क्या सरकार बदलते हैं, सरकार के लोग बदलते हैं, लेकिन अधिकारी तो वही रहते हैं। बिल्कुल। अब यही कारण है कि कोई भी अधिकारी लॉबी, क्योंकि अधिकारियों की लॉबी इतनी मजबूत होती है कि आपका बहुत ज्यादा हुआ तो आप वित्त विभाग से ग्रामीण विभाग चले जाएंगे, ग्रामीण विभाग से हेल्थ विभाग चले जाएंगे, आपके विभागों का तबादला हो सकता है, आप तो अधिकारी ही रहेंगे। हाँ। यही कारण है कि अधिकारियों की लॉबी बहुत मजबूत है इसी, क्योंकि इसकी जब जांच होगी तो अधिकारी सचिव रैंक के, जो ऊपर रैंक के अधिकारी, उन पे ही आरोप जाएगा। और यही कारण है कि बाबूलाल मरांडी ने सरयू राय से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, उनके आप ट्वीट को आप देखेंगे तो उन्होंने ईडी को भी टैग किया कि इस मामले, क्योंकि मामला पैसे का है, तो इसको ईडी को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे। और इस पर उन्होंने एक और आरोप लगाया जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं कि प्राइवेट खाते में इन्वेस्ट किया गया। एग्जैक्टली। दो बड़ी चीजें उन्होंने कही है, एक तो ये कि देखिए जमीन घोटाले मामले में फंसे हुए हैं अधिकारी, तो उनका एक चीज है, और दूसरी चीज कि क्या ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि दबा दिया गया पैसा इसलिए कोई हिसाब नहीं मिल रहा है तो आप फाइल नहीं बढ़ा रहे हैं। झारखंड के बने हुए कितने वर्ष हो गए, तब से ऑडिट नहीं हुआ था, रामेश्वर उरांव ने ऑडिट करा, यानी कि अधिकारी देखिए कोई भी भाग में 2-3 करोड़ 5-10 करोड़ बच रहा तो उसका मिसलेनियस खर्च बहुत तरह के रहते, पैसे हमेशा पड़े रहते। अब उन पैसों का ये बंदरबाट करते, बंदरबाट नहीं करते बल्कि वो निकाल के, बहुत होगा तो निकाल के फिर वही, हमको तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा जो मूल अमाउंट है। अगर 10,000 करोड़ की बात आई तो 10,000 करोड़ फिर से वापस हमको देने पड़ेंगे, यही होगा ना। लेकिन 26 वर्षों में 10,000 करोड़ का अगर मेरे पास आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो 1 करोड़ का अगर आपके पास दिमाग है, और अधिकारियों के पास दिमाग है, क्योंकि नेताओं को भ्रष्टाचार करना कौन सिखाता है, सीधी बात है। तो 10,000 करोड़ का तो 10,000 लाख करोड़ भी बना सकते हैं। हमको देना, अगर हम पकड़े जाएंगे तब माफ कीजिएगा, अगर हम पकड़े जाएंगे तब हमको कितना देना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 करोड़। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी को भी टैग किया, क्योंकि मामला पैसे का है, पैसे के लेन देन का है, और इसमें कौन शामिल है। क्योंकि बड़े अधिकारी, बिना सचिव के रैंक के अधिकारी के आप पैसे निकाल नहीं सकते। और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले 160 करोड़ रुपए के कारण जो है 2 बैंकों को ब्लैक लिस्टेड की गई है। राज्य सरकार वो 160 करोड़ रुपए की राशि को ले। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी ने अच्छा किया कि ट्वीट किया, लेकिन इसमें तो 26 वर्षों में के झारखंड में बीजेपी का भी शासन है। आखिर बीजेपी ने क्यों नहीं ऑडिट कराया, बीजेपी की भी जिम्मेवारी बनती। मधु कोड़ा का भी सरकार रहा, कांग्रेस की भी सरकार रही जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, जेएमएम की इतनी बार सरकारें लगातार, दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत में अगर कहा जाए तो एक तरीके से गठबंधन को सरकार, इसमें फुल मेजोरिटी ने फ्रीडम होकर सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चला रहे। इसके बाद भी 3 महीनों से फाइल दबी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अधिकारियों को बचाने का, संरक्षण करने का, तो ये आरोप सरकार पर लग रहा है। लेकिन ये कार्यकाल न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम सरकारें जो अब तक आई हैं, जो मुझे तो कुल मिलाकर देखिए ये सवाल है, और नहीं, लेकिन सवाल इसलिए इस वक्त वर्तमान सरकार से पूछा जा रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार से जब ये कहा जा रहा है, उन्हें कहा गया कि भाई आप इसकी जांच करा लीजिए, तो फाइलें दबा क्यों दी गई, फाइलें दबाई गई, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। मान लीजिए पहले की सरकारें अगर इसमें शामिल रही हैं तो उस वक्त इस मामला सामने नहीं आया, लेकिन अब जो मामला सामने आया और ये कहा गया, बाकायदा निर्देश दिया गया कि सचिव रैंक के अधिकारियों को बुलाइए, सचिवों को बुलाइए और बाकायदा इसकी जांच करा लीजिए, फिर ये जांच हुई क्यों नहीं, ये फाइल दबा कहां दी गई? तभी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इकोनॉमिकल क्राइम है, ये फाइनेंशियल क्राइम है, या फिर पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मसला तो नहीं है ये। और इसलिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने और पूर्व मंत्री सरयू राय ने। आगे आगे देखिए होता क्या है, अभी आरोप लगे हैं, इसके बाद अगर वार हुआ है तो पलटवार क्या आता है, इसका भी इंतजार कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको लगता है कि फाइलें कहां गई और आपको लगता है कि सच में ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या फिर मशरूफियत है सरकार की जिससे वजह से इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।